परमेश्वर मुखिया आदमखोर था, आतंकवादी था, दहशतगर्द था। उसने सैकड़ों निर्दोष लोगों का खून करवाया। परमेश्वर मुखिया था, ये बिहार के इतिहास का सबसे खूंखार आतंकवादी था। बिहार में अगड़ी जातियों ने दलितों पर, बहुजनों पर सैकड़ों सालों तक बहुत जुल्म ढाए। ये परमेश्वर मुखिया खुद भी कुत्ते की मौत मारा गया 1 जनवरी 2012 को। 2012 को इसकी पटना में जो शव यात्रा निकली थी, जो जनाजा निकला था, उसमें भी बहुत गुंडागर्दी हुई। उसमें भी इसके सैकड़ों गुंडे आए थे, रणवीर सिन्हा के बाइक पर सवार थे, गाड़ियों पर सवार थे और वो गालियां बक रहे थे, भड़काऊ नारे लगा रहे थे, तोड़-फोड़ आगजनी कर रहे थे और बिहार पुलिस मुँह देख रही थी। तो मोटा-मोटी यही मामला है। ये परमेश्वर मुखिया बहुत खूंखार आदमी है। बिहार का दुर्भाग्य है कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में लोग ऐसे-ऐसे गुंडों का महिमा मंडन करते हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता आशुतोष कुमार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं और इसी कड़ी में आज पटना के जेपी गोलंबर पर तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया और तमाम भूमिहार समाज ने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव को नाक रगड़ना पड़ेगा और 2025 में जो तेजस्वी यादव यानी इंडिया महागठबंधन की करारी हार होगी। और ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेके लगातार जो है वो विवाद चल रहा है, वार पलटवार का दौर जारी है और ब्रह्मेश्वर मुखिया लगातार सुर्खियों में। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर सारिका पासवान ने जो बयान दिया है और उसके बाद जो आशुतोष कुमार ने सोशल मीडिया पर जो बयान दिया, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आशुतोष कुमार बोले कि आर पार की लड़ाई होगी, क्या पूरा मामला है? देखिए, सारिका पासवान ने जो भी बयान दिया है उससे मैं 100% सहमत हूँ। सही था बयान? हाँ हाँ, इत्तेफाक रखता हूँ उसके बयान से। जो उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहा और जिसका आप नाम ले रहे हैं, सड़क छाप गुंडा है, उसने गंदी गंदी बातें कही, गंदी गंदी धमकियाँ दी। मुखिया के बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, वही मैं कहने जा रहा हूँ। देखिए, जो ब्रह्मेश्वर मुखिया था, ये बिहार के इतिहास का सबसे खूंखार आतंकवादी था और इसको मैं बिहार का ओसामा बिन लादेन मानता हूँ। जिस तरह ओसामा बिन लादेन एक बहुत खूंखार आतंकवादी था, उसने दुनिया भर में दहशत फैलाई थी बेगुनाह लोगों का कत्ल करके, उसी तरह ब्रह्मेश्वर मुखिया था। इसका असली नाम था ब्रह्मेश्वर सिंह, लेकिन ये भोजपुर ज़िला में एक बेलाउर गांव है, वहाँ का ये मुखिया हुआ करता था, इसलिए लोग इसको ब्रह्मेश्वर मुखिया कहते थे। अब इसकी मैं पृष्ठभूमि बताता हूँ, बैकग्राउंड क्या था। देखिए, बिहार एक सामंती राज्य है और बिहार में अगड़ी जातियों ने दलितों पर, बहुजनों पर सैकड़ों सालों तक बहुत जुल्म ढाए। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा, दलित बहुजनों में भी शिक्षा फैलने लगी, जागरूकता आने लगी और वे अन्याय का विरोध करने लगे। तो इससे जो सामंती ताकतें थी बिहार की, वो एकदम बौखला गई और उन्हीं ताकतों ने एक रणवीर सेना का गठन किया। एक आतंकी संगठन का, एक कोई रणवीर बाबा हुआ करता था, उसके नाम पर यह संगठन बनाया गया और 90 के दशक में, 90 की दिहाई में इस संगठन ने बिहार में समझिए खून की नदियां बहा दी। बिहार में बड़े बड़े नरसंहार किए गए, मैसेकर्स हुए और मैं खुद अरवल ज़िले का एसपी रह चुका हूं, तो मैं सारी चीज़ों को फर्स्ट हैंड जानता हूं। देखिए, अरवल ज़िला जो है वो पहले जहानाबाद ज़िले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रणवीर सेना ने अरवल में इतने नरसंहार किए, इतना खून खराबा किया कि अरवल को जहानाबाद से अलग करके एक अलग ज़िला बना दिया गया। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था अरवल के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में। अब ये दिसंबर 1997 की बात है, 97 की बात है। ये भोजपुर और अरवल के बीच सोन नदी बहती है और जाड़े के दिन थे, तो आधी रात में ये रणवीर सेना के आतंकी आए, नाव से आए। इन्होंने नाव से सोन नदी को पार किया और लक्ष्मणपुर बाथे गांव में घुस गए और रात भर उस गांव में खूनी तांडव चला है इन लोग का। कुल 59 लोगों को इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, 59 लोगों को। कौन जाति के थे? उसमें ज़्यादातर दलित और पिछड़े लोग थे जो मारे गए और छोटे छोटे अबोध बच्चों को, 1 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को, दूध पीते बच्चों को ये कहकर मार डाला गया कि ये बच्चे बड़े होकर नक्सली बनेंगे। इसी तरह गर्भवती महिलाओं का पेट चीर के मार डाला गया उनको जान से कि इनके पेट में नक्सली पल रहा है। मतलब जिसको हैवानियत कहते हैं, हैवानियत की मतलब इंतहा हो गई और बिल्कुल राक्षसी तरीके से इन लोगों ने कामकाज किया। वो इतना बड़ा नरसंहार था कि उस समय हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे डॉक्टर KR नारायणन। उन्होंने उसको नेशनल शेम कहा था, राष्ट्रीय शर्म कहा था।
और ये तो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। इसके अलावा और बहुत सारे नरसंहारों को अंजाम दिया रणवीर सेना ने, नारायणपुर में, बथानी में, बहुत सारे नरसंहारों को, कई दर्जन। जब मैं अरवल ज़िले का एसपी हुआ करता था, ये मई 2003 की बात है, तब मैंने एक प्रस्ताव भेजा था कि रणवीर सेना को भी पोटा के तहत आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए। उस समय एक कानून हुआ करता था पोटा, जो अब ख़त्म हो गया है कानून, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यानी कि आतंकी गतिविधियां निवारण अधिनियम। तो उसके तहत कई नक्सली संगठनों को भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया था, लेकिन रणवीर सेना को छोड़ दिया गया था। तो मैंने वो प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव पर काफ़ी हंगामा भी मचा था। फिर 3-4 महीने के बाद मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र भी हो गया, बाद में पोटा कानून ही ख़त्म हो गया। और ये जो परमेश्वर मुखिया था, ये परमेश्वर मुखिया खुद भी मतलब कुत्ते की मौत मारा गया 1 जनवरी 2012 को। ये कई मामलों में जेल में बंद था, लेकिन बाद में सभी मामलों में जमानत पर छूट गया, बाहर आ गया। और 1 जून 2012 को आरा शहर में कटीरा मोहल्ला है, कटीरा मोहल्ले में सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक कर रहा था और उसी समय कुछ लोगों ने आके इसको गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद 2 जून 2012 को इसकी पटना में जो शव यात्रा निकली थी, जो जनाजा निकला था, उसमें भी बहुत गुंडागर्दी हुई। उसमें भी इसके सैकड़ों गुंडे आए थे, रणवीर सेना के, बाइक पर सवार थे, गाड़ियों पर सवार थे और वो गालियां बक रहे थे, भड़काऊ नारे लगा रहे थे, तोड़ फोड़ आगजनी कर रहे थे और बिहार पुलिस मुंह देख रही थी। पलटू राम पटना छोड़ के भाग गए थे। तो बहुत कुछ उसमें हुआ। बाद में परमेश्वर मुखिया हत्याकांड की जांच का काम दे दिया गया, सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई भी हाथ पैर मार रही थी, कुछ मिल नहीं रहा था। इसी बीच मैंने भी अपने जासूस लगा रखे थे। तो मेरे जासूसों ने खबर दी कि हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया का कत्ल करवाया है। ये हुलास पांडे और सुनील पांडे 2 भाई हैं, दोनों खूंखार अपराधी हैं भोजपुर के। अभी हुलास पांडे लोजपा रामविलास में है, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था। तो मैंने ये सारी बातें सीबीआई के डायरेक्टर को लिख कर भेज दी। तो जब मेरा लेटर वहाँ पहुँचा तो बहुत वहाँ मतलब खलबली मची। फिर सीबीआई की टीम हमारे यहाँ आई, जहाँ जिस सोफ़ा पर आप बैठे हुए यहीं पर सीबीआई की टीम बैठी थी। जो डीएसपी इस केस के आईओ थे, अनुसंधानकर्ता थे, उन्होंने मेरा बयान दर्ज किया और मेरे ही बयान के आधार पर समझिए 2-3 साल पहले हुलास पांडे को चार्जशीट कर दिया सीबीआई ने। उस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया कि हुलास पांडे ने मरवाया है परमेश्वर मुखिया को और अभी उस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो मोटा मोटी यही मामला है। ये परमेश्वर मुखिया बहुत खूंखार आदमी है। बिहार का दुर्भाग्य है कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में लोग ऐसे ऐसे गुंडों का महिमा मंडन करते हैं, ऐसे ऐसे खूनियों को अपना नायक बनाते हैं। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। जी, अब इस पूरे मामले को लेके जो आशुतोष कुमार है, उन्होंने तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया है, बोला है कि 2025 में इसको हरवा देंगे। हमारे जो पूर्वज हैं उसके बारे में इस तरह से कोई गलत बोलेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, ये तो राजनीति में चलता रहता है। तो तेजस्वी के लोग फिर परमेश्वर मुखिया का पुतला दहन कर सकते हैं। अब किसी को आप मान लीजिए भगवान। बहुत सारे भटके हुए मुसलमान हैं जो ओसामा बिन लादेन को एकदम फरिश्ता ही मानते थे, तो मैं क्या करूँगा। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर मुखिया आदमखोर था, आतंकवादी था, दहशतगर्द था। उसने सैकड़ों निर्दोष लोगों का खून करवाया। उसको कोई भगवान बता रहा है। हुलास पांडे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब ये तो उनसे जाकर पूछिए, उनसे जाकर पूछिए कि दोनों में क्या मिली भगत है ना। हो सकता है भूमिहार वोट बैंक की चिंता सता रही हो। यार लोग हरा पाएंगे तेजस्वी को? अब देखिए, कोई एक व्यक्ति अपने को वोटों का ठेकेदार नहीं कर सकता है ना। तेजस्वी के साथ तो कन्हैया कुमार भी घूम रहा है, तो भूमिहार ही है ना। तो ऐसा थोड़े है कि कोई एक व्यक्ति जो हो गया है वो एकदम फतवा जारी करेगा कि तेजस्वी। कुछ होने वाला नहीं है। सब टुटपुजिया नेता है, थोड़ा सा अपना सुर्खियों में आ जाएंगे, खबरों में बन जाएंगे, हो जाएंगे। आईपीएस अमिताभ दास थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि परमेश्वर मुखिया जो था वो आतंकवादी था। इस तरह का बयान सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर ने कहा है और कहा है कि इस पूरे मामले को लेके जो परमेश्वर मुखिया की जो हत्या हुई थी, मैंने ही सीबीआई को जानकारी दी थी और जिसके बाद जो हुलास पांडे का नाम सामने आया था। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।